एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं केमिस्ट्री यानी आपका रसायन शास्त्र, जो कि एमपी बोर्ड ने आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो प्रश्न बैंक अपलोड किया है, उसके पूरे उत्तर मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। हमने आपको फिजिक्स, गणित, हिंदी और आज हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट में कराऊंगा। आज रात में इंग्लिश का भी आपका वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग एक एक वीडियो को देख के बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन फंसेगा परीक्षा पे आपको, ठीक है ना। तो चलिए, आपका समय न बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप बढ़िया से करना और अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये आपको एमपी बोर्ड ने ही जारी किया था, इसने लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यानी आपका एमपी बोर्ड है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि किस पार्ट से कितने नंबर का आना है। टोटल आपके 4 पार्ट आएंगे इस बार, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है आपका इकाई 1, ठीक है। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। जल का मोलर द्रव्यमान होता है। आपको बताना है कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। अब जल का सूत्र क्या है? H2O 2 गुणे 1 प्लस 16। भाई ऑक्सीजन का 16 होता बाहर, हाइड्रोजन का 2, एक तो 2 तो है, तो 2 गुणे 1 प्लस 16 2 18। यहाँ पे क्या आ जाए आपका 18 आ जाएगा। फिर शुद्ध जल की मोलरता कितनी हो जाएगी? 55। कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी, ठीक है। CO2 का अणुभार CO2, तो देखिए कार्बन का 6 दूनी 12 होता है। कार्बन का परमाणु कितना? तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का तो 16 गुणे 2, O2 है तो 12 प्लस 32 तो हो जाएगा आपका 44। कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा, है ना। चलिए, फिर CO2 का मोलर द्रव्यमान। CO2 का मोलर द्रव्यमान, ये भी आप कितना हो जाएगा? 44 ही होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? 44। CH4 का मोलर द्रव्यमान तो 16। कार्बन 1 है, ठीक है। कार्बन 1 है तो 6 दूनी 12। हाइड्रोजन कितने? 4 है तो प्लस 4, 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। सोडियम सल्फेट में सोडियम द्रव्यमान इतना दिया है, सल्फर का द्रव्यमान इतना दिया है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको बताना है। तो दोनों को जोड़ के आप 100 का भाग कर दीजिए, ठीक है ना। इस बात से घटा 100 से, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ के 100 से क्या करिए? इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा आप लोग। तो आपका आ जाएगा ये घटाने पे 45.07, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के 100 से घटा दीजिएगा। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी? तो 44 ग्राम। कितनी? 44 ग्राम। एथेन के 3 मोलों में कार्बन के कितने मोल उपस्थित होंगे? 6, है ना। फिर STP पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। चौवालीस ग्राम। 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। 4.4 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति। समान दाब पर गैस के एक मोल अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होता है।
विलयन सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है कहलाती है मोलरता। मोलरता। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है मिश्रम। किससे हुई है? मिश्रम से। मिश्रम। जब प्रेक्षित मान व वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे कहते हैं सटीकता। क्या कहते हैं? सटीकता। किसी तत्व का स्वतंत्र जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता कहलाता है परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब सही जोड़ी में आते हैं। Na प्लस H2AO NaOH प्लस H2 Ca प्लस H2SO4 तो KClO3 Fe प्लस H2। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सत्य सत्य पे आते हैं। द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, सत्य हो जाएगा। एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की पारमाणविकता ज्ञात करने में किया जाता है, सत्य हो जाएगा। सार्थक अंकों जब सभी संख्याएं पूर्ण हो तो सार्थक अंक गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। वह कर्मक जो समीकरण रस समीकरण गणना के आधार पर कम होता है सीमांत अंक कहलाता है, सत्य हो जाएगा। भारानुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही हैं, असत्य। ठीक है, समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के आयतन समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है तो एवोगैड्रो का नियम। किसका कहलाता है? एवोगैड्रो का। 4 मोल CH4 का भार लिखिए। तो 4 मोल है, एक मोल का होता है 16, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा। ठीक है, आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में कैसे प्राप्त करेंगे? अणुभार को मूलानुपात करके एक गुणक प्राप्त किया जाता है, जिससे है ना, ये आपको दिया है किताब में भी। आणविक सूत्र को मूलानुपाती प्राप्त करने के लिए आणविक सूत्र के अणुभार को मूलानुपाती सूत्र से विभाजित करके एक गुणक प्राप्त किया जाता है, जिसे आणविक सूत्र के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को विभाजित करके मूलानुपाती सूत्र प्राप्त किया जाता है। स्टाइकोमेट्री रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के बीच मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन है। वैज्ञानिक संकेतन एक संख्या को एक मानक रूप में व्यक्त करने का तरीका है, जिसमें 1 से 10 के बीच एक शक्ति गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये आपका पहले पार्ट का हो गया। अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चैप्टर वाइज कर लेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट में कंप्लीट करा दूंगा। लिंक दे दिया हम ग्रुप का, ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ PDF प्रोवाइड हो जाएगा।